टीओडी इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, टीओडी वापस लो, टीओडी वापस लो। नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज़ में हम एक गांव में पहुंचे हैं। जो सरकार की योजना है अग्निपथ योजना और अग्निवीर जो बनाने जा रही है, हमारे पीछे आप देख रहे हो कुछ युवा खड़े हुए हैं। हम जानेंगे उनसे इस योजना के बारे में, वो किस तरह से इस योजना से खुश हैं या नहीं हैं, किस प्रकार की उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें हम सभी आपको बताएंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि वो आप दिखाइए युवाओं को। ये कुछ युवा हमारे पीछे खड़े हुए हैं, उनसे हम मिलाएंगे आपको और जानेंगे उनसे। भाई राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम भाई, ये जो अपनी जो स्कीम चली हुई है गवर्नमेंट ने, जैसे अभी कुछ दिन पहले, कुछ 1-2 दिन पहले जैसे हंगामा हुआ था, देश में पूरे बवाल मच रहा है जिस तरीके से, तो युवा आप किस तरह से आप परेशान हो, या योजना सही है या गलत है, इसके बारे में बताओ। भाई। एक तो यह योजना जो भी आई है योजना, इसको फुल विरोध है, हम तो पूरा विरोध करें और 1% भी खुश नहीं है इस योजना से। दूसरी बात, परेशानी तो भाई गरीब बंदों की तैयारी करे आर्मी की, तो परेशानी तो सारी है। हमने ऊपर दाई 4 साल हो गई हमने तैयारी करती। पहला लॉकडाउन में बहानों बनाए न, कोविड है, हमारा पेपर रह रहे है, बस खाली पेपर रह रहे। हमारे फिजिकल मेडिकल सब क्लियर है। 1.5 साल तक मारते कही गई पेपर होगो कदे 1 महीना बाद में बता दी डेट, कदे 2 महीना बाद में बता दी, और 1.5 साल बाद आ कई भी ने कैंसिल कर दियो है। मैन विरोध तो यो है। और दूसरी बात है, 4 साल की नौकरी ना तो हमने पसंद फौज की और ना हम करना चाहा। और ये है कि इब पहला ये कह रहा है, सरकार कह रही है कि 4 साल बाद जैसे कुछ पैसे 11 लाख रुपए आपको दे के भेज देंगे, तो इससे भी आप संतुष्ट नहीं हो? कोई संतुष्टि नहीं है भाई। 11 साल मतलब ऐसी बात थोड़ी, 4 साल में खर्च भी हो इंसान को, पर्सनल घर में भी फैमिली भी है, अकेला बंदो है नहीं, और भी फैमिली है, किसी में 5 बंदा है, किसी में 7 हैं, माँ बाप हैं, बीमारी भी हैं, 100 तरीका खर्च हैं, ब्याह शादी और कोई। वैसे मतलब इतना रुपया देगा अगर ख़रीदना चाह रहा हो, तो मैं तो 1% भी इस तरह राजी नहीं हूँ और मैं इस चीज़ को विरोध करूँगा, बिल्कुल विरोध करूँगा। और दूसरी बात ये, जो ऊपर बैठे हैं लोग, इनने तो इस बात को पता भी ना है कि नीचे क्या चल रहा है क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात एक ही है, इतना विरोध के बाद भी अगर इस चीज़ ने वापस नहीं लें तो हम अपना देश का प्रधानमंत्री ने बिल्कुल मूर्ख मानू हूँ। यो मेरा विचार है इस बात। तो सरकार को युवाओं की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहोगी? जिस तरह से बवाल हो रहा है कि गाड़ियां फूंकी जा रही है रेलवे स्टेशन पर, तो इस तरह का बवाल क्या ठीक है? भैया बवाल ठीक तो नहीं है, लेकिन आप उनकी मतलब जो मन में जो बीत रही है उनका मन पर, उस पर भी एक बार गौर करके देखोगा तो आपने पता चलोगा। मैं खुद हूँ, मेरा आर्मी को रिटर्न बाकी है बस, और मैंने 1.5 साल 3 साल तैयारी करी। उसके दौरान मेरा 2 लाख तो भर्ती के बाद की राशि लग ली है मेरी। उससे पहले तैयारी में भी बहुत खर्चा है। एक बंदे एक भर्ती की तैयारी करे, उसमें नॉर्मल 50-60 हज़ार खर्च तो भर्ती देखने से पहले आ जाए। और उसके बाद भी सो दिक्कत है, हमारी मेडिकल भर्ती हुई है एक तो उसका भी बहुत पहला लेट हुई है। पहला पर ईयर भर्ती आया करती, और इस साल की जो भर्ती है 2.5 साल में भर्ती आई थी। उस भर्ती में हम हिसार गया, 2 दिन हिसार रहा। उसके बाद मेडिकल की डेट हमारी डिले होती गई, कम से कम 4-5 बार जयपुर का रेफर गया, जो वहाँ का चक्कर काटना पड़ा। मूल रूप से जो समस्या है वो कहाँ, मतलब आपको योजना समझ में अच्छी तरीके से आ रही है या नहीं आ रही, और आ रही है तो फिर इसको किस रूप से आप विरोध का जो मेन कारण है वो बताइए, आप किस रूप से इसका विरोध कर रहे हो? भैया देखो, जो बंदा आर्मी की तैयारी कर रहा है, कम से कम 10वीं पढ़ा हुआ है, बिल्कुल अनपढ़ तो है नहीं। पहली बात ये कह रहे हैं कि आपको +2 दे दी जाएगी। आपको सबको पता होना चाहिए, 17.5 का अमूमन जो बंदा है वो अपनी +2 पहले ही क्लियर कर लेता है, तो एजुकेशन तो कुछ दे ही नहीं रही सरकार। प्लस में 4 साल नौकरी है, 6 महीना की ट्रेनिंग है, उसमें कुछ भी नहीं हो। 1 साल में 1 महीना छुट्टी है, फैमिली से 1 महीना मिल न पाओ। आदमी 11 मंथ जो भी है, इतनी दूर किस तरह रह सके कोई भी, आप सब समझो इस बात ने। और दूसरी बात की है, 4 साल के लिए अगर मैं जाऊँगा आर्मी में, तो पहले बात तो ये, मेरा नौकरी करने का मन ही नहीं रहेगा, मैं बीच में भी छोड़ गा सकूँ। 4 साल की नौकरी में अगर मेरे को दिक्कत हुई ना, मैं किसी को प्रेशर उठूँगा फौज में, ना किसी को कहो मानूंगा, क्योंकि मैंने बेरों में 4 साल खातर हूँ, तो मैं क्या डिसिप्लिन रख सकूँगा फौज में। अगर मेरी नौकरी लंबी होगी, मन लगा मेरी नौकरी में खतरा आ सके है या फिर और कोई दिक्कत, तब तो मैं दबूंगा फौज में, नहीं तो मैं क्या मैटर। मतलब प्रेशर कोई भी युवा नहीं झेलेगा, इसका स्पष्ट संदेश आपका ये है कि जो 4 साल की जो नौकरी है उसमें मतलब दबाव में कोई भी युवा नहीं रहेगा, इसका विरोध है। मैंने आप भी बताओ जी क्या? 4 साल की योजना ये
बच्चा भर्ती होता है, उसके बाद में मान लो कभी युद्ध हुआ तो 4 साल के बाद जो गया है वो तो वापस हो लेगा। उसको पता है मतलब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, कभी मतलब एक्सपायर हो गया तो 40 लाख दे देंगे, 40 लाख में क्या होगा, उसकी फैमिली है पीछे, कमाने वाला है नहीं कोई। दूसरी रिटर्न बाकी है। अब इस भर्ती में कम से कम एक बच्चे के कम से कम 2.5 लाख का खर्चा है। उसका रिटर्न हुआ, फिजिकल हुआ, इतना वेट किया, वो किसी और की तैयारी करता, तो ये बात है, ये गलत है 4 साल की योजना। तो समाज में एक बात और भी निकल के आ रही है कि भाई 21 साल का जैसे भर्ती हो जाएगा और 25 साल का वापस आ जाएगा, तो सामाजिक रूप से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि भाई रिश्ते वगैरह भी नहीं होंगे, तो इस तरह की कोई बात रिश्ता कौन करेगा? पहले तो ये पूछेगा, मान ले 4 साल के बाद कोई भी आएगा, पहले ये पूछेगा परमानेंट है या 4 साल के लिए है। सीधी बात है, ये तो आएगा वापस तो क्या करेगा? उसको कम से कम 2 साल तो वैसे लग जाएगी। बताया मतलब और नौकरी देंगे तो कौन देगा? पहले यहाँ पे बेरोजगारी है, तो पैसे भी तो दे रही है सरकार। 11 लाख में क्या होगा? उसमें से कम 6 लाख तो मतलब जो कटे हैं वही हैं 6 लाख तो, और 5 लाख का क्या करेगा? यही बात है। तो कुछ युवा और भी हैं, उनसे भी। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। ये एकेडमी कौन सी है बताओ इसके? ये शहीद भगत सिंह एकेडमी खुडाना है जी। अच्छा, तो ये जो युवाओं का जो जोश है, जो उपद्रव कर रहे हैं, या जो वीर की जो उपाधि जो सरकार दे रही है, वीर अग्निपथ योजना जो, तो इसके बारे में किस तरह का आक्रोश है आपकी एकेडमी में? देखो जी, ये अग्निपथ जो सरकार ने योजना चलाई है, ये कुछ अपनी मुहिम से चलाई होगी, जो कि कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे, कुछ समझ गए, लेकिन इनका ये कारण है कि जो हिंसावादी फैला रही है ये गलत है। आराम से अपना रोष प्रदर्शन करो, और उससे जो बच्चे फिलहाल जिनका रिटर्न रह रहा है, एनरोलमेंट रह रहा है, एयरफोर्स बच्चों का जिनका रिजल्ट रह रहा है, या तो इनको पहले उनका रिजल्ट दे, उनको अग्निपथ में वो करें इन्वॉल्व, या इनका मतलब पहले जो बच्चों का खर्चा लग चुका, जो बच्चा 1 साल मेहनत करता है, आपको पता है किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आर्मी में जाएगा, किसी मेजर लेफ्टिनेंट का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, जिससे उन बच्चों को बहुत सा खर्चा लगता है। पर मंथ बच्चे को 15 से 20 हज़ार रुपये चाहिए। गरीब बच्चे इतनी मेहनत से इतने आगे तक पहुंचा है, मेडिकल भी क्वालिफाई किया है, फिजिकल भी क्वालिफाई किया है, फिर 2 साल से गुमराह करके, या तो 2 साल पहले ये योजना लगा देनी थी भर्ती से कि भाई बच्चों को ये बताएं कि भाई अग्निपथ ही इन्वॉल्व होगा, इसमें आपको जाए भेजा जाए, जो बच्चा इच्छुक है वो देखे। या बीच में इन बच्चों का मेडिकल हो लिया, कहीं धोखा लग रहा है, धोखा भी इस चीज़ में, और ना बताया गया। सबसे बड़ी बात ये है, पहले ही बच्चों को कुछ नोटिस वगैरह डालना था, पहले बोले कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, अभी एकदम ये अग्निपथ चला दी। इसमें गलत, बहुत सी बातें गलत भी हैं और सही भी हैं, जो कि सरकार जो अपनी तरफ से सही समझ रही है। चलो अच्छी बातें भी हैं, 4 साल की जॉब कोई करना चाहे वो करो, ना करना चाहे ना करो, बाद भी स्कोप है। लेकिन उससे पहले जो बच्चों का, इससे पहले एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वाले बच्चों का रिटर्न, जो भी ज्वाइनिंग रिजल्ट रुका हुआ है, बहुत से पैसे बच्चों को लग गए कोचिंग के, फिजिकल के, तो उनसे बच्चों को देखो दर्द होता है। सभी गरीब घर से, सभी कोई अमीर घर से नहीं है। बिल्कुल। ये और भी जवान है भाई, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हाँ भाई जवान, बताओ किस तरह की ये योजना है, इसके बारे में कुछ क्या जानकारी है, बताओ आप। तो बताते यार, बताओ जो भी तेरे मन में आर्मी का बारे में बोले, बताते बताओ भाई। ये जवान शर्मा रहा है भाई, ये जवान है भाई। ये पहली बात तो है, मेरा जो 2021 में एक्सीडेंट फिजिकल हुआ था, फिजिकल से पहले कम से कम मेरे 1.5-2 लाख रुपये लग चुके थे। एकेडमी में रहना, मतलब रनिंग वगैरह, वो डाइट वगैरह सब कुछ हुआ, 1.5-2 लाख उसमें लगे। फिर मैं मेडिकल हुआ, फिर कोचिंग पे गया रोहतक एकेडमी में, वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपये लग गए कोचिंग के पढ़ाई के लिए, पीजी वगैरह में रहने के लिए। तो इसमें कम से कम 3-3.5 लाख रुपये लग चुके हैं। तो इसके अब लास्ट में तो कहा कि भाई आपका टेस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब कुछ किया, फिर धोखे में रखा हमको। तो अब हमारा क्या हो गया, ये रुपये भी लग गए, कोई सोल्यूशन भी नहीं हुआ। इसमें बहुत वो है कि हमारा एग्जाम दे पहले, फिर ये कुछ ये योजना सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। पहले हमारा एग्जाम दे, फिर बाद में कुछ करे जो अगर करना है। सही है उस तरीके तो उसी प्रॉपर तरीके से बच्चे को पहले नोटिस किया जाता, भर्ती से पहले बताया जाता है कि भैया हम अग्निपथ में आपको इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद जो बच्चे इच्छुक है वो अपनी तैयारी करो, जो आर्मी जाने के लिए एग्जाम करवा दो, और एयरफोर्स वगैरह नेवी को इनका ज्वाइनिंग दे दो। हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, बाद में सब कुछ करते रहना, ये हमारा पहले ये सब कुछ करो। तो और भी भाई जवान इधर भी लुक रहे हैं, कुछ है उनसे भी हम जानेंगे। भाई साहब क्या हाल चाल है? ये बताओ, जो अग्निवीर है, ये अपने जो बच्चे उपद्रव मचा रहे हैं, इसके बारे में है कोई जानकारी, बताओ। जो बच्चे उपद्रव मचा रहे सरासर सही है जी। एकदम मैं विरोध करूँ अग्निपथ योजना का, क्योंकि यह गलत है, ये गरीब मानस पर मार है बहुत बड़ी जो भी है। तो यह सरकार इसने वापस ले, और जिनका पेपर रह रहा है, ज्वाइनिंग रह रही है, उनकी ज्वाइनिंग करा के उसके बाद सोच विचार फिर करी इस योजना।
तो ये युवा थे हमारे बीच में, जिन्होंने आपको बारी बारी से आप लोगों ने सुना। और कुल मिला के जो विशेष जो हमारा जो ये मुहिम चली हुई है, गांव गांव हम जाएंगे, युवाओं से मिलेंगे और जानेंगे इस योजना के बारे में, वो किस तरह की मुहिम जो सरकार ने जो चलाई है इस योजना के पक्ष में है या विपक्ष में है, कुछ त्रुटियां हैं या कुछ किस प्रकार के उनके विचार है युवाओं के। हम आपको इसी तरह लाइव अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ जो ये खबर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी जो युवा, खासकर जो युवा वर्ग है, वो अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दें। इस अग्निवीर योजना की जो कमियां हैं उनके बारे में आप लिख के ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले और युवाओं से हम सवाल जवाब कर सकें। इसी कड़ी के साथ मेरे साथी सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। साल उसको चाहिए। और भी यहाँ पे भी पहले जो बच्चे हैं उनको भी पहले ही बेरोजगारी है, हरियाणा 1 नंबर पे, और भी अदर स्टेट में बेरोजगारी है, तो पहले भीड़ है। सरकार पैसे तो दे रही है, जैसे 25 साल की जो आपकी उम्र होगी उस समय आपके पास मान लो कि 23-24 लाख रुपए होंगे, तो आप कुछ काम कर सकते हो। 23-24 लाख रुपए सर, एक तो पहले साल में ये 30,000 रुपये देंगे सैलरी, तो 30,000 में से 9,000 काट लेंगे, 21,000 मिलेगा। 21,000 में से भी कुछ खर्चा होता है, वो भी करेंगे, फिर मिलेगा क्या? 25 साल के बाद आने के बाद अपनी शादी करेगा, घर खर्चा चलेगा या क्या वो करेगा, ये बताओ पहले आप। अब ये भाई था अपना, इसकी शादी टूट चुकी है TOD आने से, पता चला कि कुछ है ही नहीं रोजगार। 4 साल के बाद क्या करेगा? अच्छा, इस स्कीम के आने से मतलब जो रिश्ता है वो टूट चुका है। रिश्ते टूट रहे हैं, आ ही नहीं रहे रिश्ते। पहली बात तो ये है, अब 4 साल के लिए कौन इस योजना के आते रिश्ते नहीं आ रहे। टूट गया, रिश्ता ही टूट गया। 14 जून को आया था, 16 को इसका भाई का रिश्ता ही टूट गया। रिश्ता टूट गया। दूसरी बात, 25 साल के आने के बाद में नौकरी नहीं है, नौकरी भी नहीं देश में बहुत 25 साल के आने के बाद अब अपनी शादी करेगा या अपना रोजगार देखेगा या कोई बिजनेस, कितने क्या कर सकता है 11 लाख रुपये में, ये बताओ आप। माँ बाप बीमार भी होते, बीमार वगैरह सब कुछ। क्या पेंशन नहीं दे रहे, पेंशन देश में राजनीति, आदमी 1 दिन के लिए MLA या कुछ भी बने उसकी पेंशन होती है, वो बने 5 बार बने तो उसकी 5 बार पेंशन होगी। तो इसलिए 4 साल के लिए जाएगा वहाँ पे, मान लो कुछ बाई चांस हो गया, वो शहीद हो गया, तो उसके पीछे जो फैमिली है उसको चलाने वाला कौन है? ना उसको पेंशन मिलेगी। 40 लाख में क्या होगा? सरकार को आप क्या कहना चाहोगे? मोदी सरकार, मोदी सरकार को ये ना तो ये आएगी और ना TOD को लागू करेगी, तो देश में जो आर्मी है वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। उसमें ना आने वाले टाइम में कौन करेगा? 4 साल के लिए जो जाएगा बच्चा वो ऐसे ही करे, ना डिसिप्लिन लेगा ना कुछ जाएगा वो 25 साल के बाद आने के बाद, क्योंकि कुछ नहीं। रिश्ता किसका टूट गया है? वराना भाई।